आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शुक्रवार 7 अगस्त 2020 को साई न्यूज में सुबह सवेरे आपका स्वागत है। सिवनी जिले की स्थानीय खबरें इस प्रकार हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सिवनी जिले में जिस तरीके से मरीज मिलते जा रहे हैं, उसको देखते हुए अस्पताल की व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी ही जिलाधिकारी की मंशाओं के विपरीत काम करते दिख रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि पूर्व में जिलाधिकारी के द्वारा जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर को कोविड केयर सेंटर बनाने के निर्देश दिए थे। लगभग 2 महीनों से अगर जिलाधिकारी चाहें तो इस बारे में वे खुद भी दरियाफ्त कर सकते हैं कि 2 महीने से वहां पर उसको कोविड केयर सेंटर जो कागजों पर ट्रेनिंग सेंटर जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में चल रहा था, वहां पर 2 महीने से सिर्फ कागजों पर ही चल रहा था। कागजों पर ही चिकित्सकों की नियुक्ति थी, कागजों पर ही नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ आदि की वहां नियुक्ति थी, पर वहां एक भी मरीज भर्ती नहीं किया गया था। जिलाधिकारी के द्वारा हाल ही में 2 या 3 दिन पहले जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में ही बैठकर उसी ट्रेनिंग सेंटर को कोविड केयर सेंटर बनाए जाने की बात कही थी। जिलाधिकारी के द्वारा ये मंशा व्यक्त की गई थी कि जो भी कोरोना संभावित मरीज भी अगर आते हैं, कोविड-19 के संभावित मरीज आते हैं, उन संभावित मरीजों को भी जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में भर्ती कराया जाए। वहां 4 से 5 वार्ड बनाए जाने के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए थे। सूत्रों ने यह भी कहा कि इस सब के बाद भी जिलाधिकारी की मंशा पर पानी फेरते हुए प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम के द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। जिलाधिकारी अगर चाहें तो वे देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं कि बुधवार और बृहस्पतिवार को वहां कुल कितने मरीज भर्ती हुए। सूत्रों ने यह बताया कि 2 से 3 मरीज ही महज वहां भर्ती हुए। शेष मरीजों को पुराने जिला चिकित्सालय के मूल भवन में रखा जा रहा है, जबकि जिला चिकित्सालय का जो मूल भवन है उसके प्रथम तल पर आइसोलेशन वार्ड जहां हुआ करता था, उस आइसोलेशन वार्ड को अब तोड़कर कोविड के लिए आईसीसीयू कोविड का बनाए जाने की कवायद चल रही है। नीचे उसके ठीक नीचे भूतल पर कोरोना के जो मरीज रखे जा रहे थे, इन सारे मरीजों को देखा जाए तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत, जैसा सूत्रों का कहना है, प्रोटोकॉल के तहत इन सभी को जो मेन बिल्डिंग है, मुख्य भवन है जिला चिकित्सालय का, उस मुख्य भवन से दूर रखा जाना चाहिए। इसीलिए पुराना प्रसूति गृह जो हुआ करता था, जब अस्पताल का निर्माण हुआ था, पुराना प्रसूति गृह हुआ करता था, वहाँ पर कोरोना वार्ड बनाया गया था, पर बाद में 6 बिस्तर वहाँ जैसे के तैसे पड़े हुए। इसके अलावा जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं, पर्याप्त चिकित्सक वहाँ पर, हालांकि ऑन पेपर कागजों पर तो चिकित्सकों की नियुक्ति है, पर यहाँ पर जो बहुत महंगी ट्रेनिंग, सूत्रों का कहना है कि महंगी ट्रेनिंग लेकर डॉक्टर अमृत लकड़ा और डॉक्टर श्रीमती ग्लोरिया लकड़ा, दोनों जो कोरोना की ट्रेनिंग लेकर कोविड-19 के इलाज का प्रशिक्षण लेकर भोपाल से आए हैं, दोनों की सेवाएं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम जिला चिकित्सालय में नहीं ले पा रहे हैं। अगर उनकी सेवाएं जिला चिकित्सालय में नहीं ली जा पा रही तो उन्हें प्रशिक्षण दिलाने का औचित्य समझ से परे ही है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला प्रतीत हो रहा है, ऐसा सूत्रों का कहना है। बहरहाल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के.सी. मेश्राम द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले के 3 व्यक्तियों को कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव हुई है, जिसमें बरघाट नगरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 का एक 48 वर्षीय पुरुष, छपारा विकास खंड के ग्राम जामुन पानी का 14 वर्षीय बालक एवं सिवनी नगरी क्षेत्र में सीवी रमन वार्ड के 39 वर्षीय एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। लखनवाड़ा क्षेत्र में लगभग 2.5 दर्जन गांव के ग्रामीण सड़क खराब होने के कारण परेशानी के आलम में दिख रहे हैं। लखनवाड़ा व आसपास के गांवों को जोड़ने वाले मार्ग में दलदल में पूरी तरह तब्दील हो गए। सबके पीछे रेलवे की लापरवाही बताई जा रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि रेलवे के द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। इस निर्माण कार्य के कारण लोगों को 10 से 15 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। निर्माण कार्य समय सीमा में पूरे नहीं हो पाने के कारण यहाँ लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लखनादौन क्षेत्र के संगई सरगापुर होकर जाने वाले मार्ग में रेलवे का एक पुल का निर्माण हो रहा है। इस मार्ग पर लगभग 30 गाँव के लोगों का आना जाना होता है। मार्ग पर बन रहे रेलवे के पुल के बाजू से ग्रामीण आना जाना करने के लिए ग्रामीणों के आने जाने के लिए विचलन मार्ग का निर्माण कराया गया था, किंतु इसमें निर्धारित मानकों का पालन नहीं कराए जाने पर यहाँ पर मुरम की बजाय लाल मिट्टी डाल दी गई है, जिससे बारिश में दलदल में ये पूरा का पूरा तब्दील हो जाता है। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग के निर्देश पर वनाधिकार अधिनियम के तहत पात्र दावेदारों को पट्टे वितरण किए जाने हेतु ग्रामवार शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में राजस्व, वन विभाग व संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा दावेदारों की सुनवाई करते हुए प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटिंग के द्वारा बृहस्पतिवार 6 अगस्त को कोरोना संक्रमण की रोकथाम की कार्य योजना से संबंधित स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों एवं अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लगातार रोजाना बैठक होने के बाद भी जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना कोविड केयर सेंटर आरंभ पूरी तरह फुल स्विंग में पूरी क्षमता के साथ आरंभ नहीं होना अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है। जिलाधिकारी को चाहिए कि वे एक जांच दल बनाकर ये जरूर पता करवाएं कि जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में कब कब कितने मरीज भर्ती हुए हों और जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर को कोरोना केयर सेंटर बनाए जाने के निर्देश कब दिए गए थे। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी ही जिलाधिकारी के दिशा निर्देशों को हवा में उड़ाते नजर आ रहे हैं। जिले में बारिश के साथ ही मध्यम और लघु जलाशयों की वर्तमान स्थिति के बारे में जनसंपर्क विभाग के द्वारा जानकारी साझा की गई है। कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अंतर्गत सिवनी जल संसाधन विभाग सिवनी के अंतर्गत 4 मध्यम 64 लघु जलाशय हैं। 6 अगस्त को इन जलाशयों की जल भराव स्थिति के बारे में जो जानकारी दी गई है। अरी जलाशय की जल ग्रहण क्षमता 12.89 मिली घन मीटर और वर्तमान में जल भराव 9.180 मिली घन मीटर तथा ये 71.2% भरा हुआ है। बोरी जलाशय की क्षमता 9.98 मिली घन मीटर और इसमें वर्तमान में 4.950 मिली घन मीटर और के साथ में ये 49.6% भरा है। चीचवंत जलाशय की क्षमता 6.94 मिली घन मीटर वर्तमान में 4.847 मिली घन मीटर भरा है और ये कुल 69.8% भरा है। बिजना जलाशय की कुल क्षमता 8.55 मिली घन मीटर वर्तमान जल भराव इसकी वर्तमान में जितना जल भराव हुआ 3.360 मिली घन मीटर और ये 39.3% भरा है। चारों मध्यम जलाशयों में 58.2% जल भराव हो चुका है। लघु जल भराव में हालोन 44.9%, लखनादौन जलाशय 41.9%, कांचना मंडी 87.5%, सागर नदी 37.1%, गुरदानाला 18.5, डुगरिया 58.2, बरेली 9.9, कुटमैली 13.8, अमई 3.4, खमरिया 10.4, देवरी 8.5, बखारी 7.8, गंधीला 12.9, अटारी 7.4, दपारा 19.8, कुड्डो 51.4, बैगा पेपरिया 7.1, पथरिया 11.9, सालीवाड़ा 7.3, धूप घटा 24.9, अपर मेहता 14.6, अमोदा 11.7, टिकरा खापा 37.9, खापा 35.3, उदयपुर 16.9, मोहगांव 41, हिरन भाटा 14.9, पिंडरई घनसौर वाला 25.7, अतरिया 14, मासूल
45.8 एवं सरोरा 29% भरा हुआ है। गौशाला जलाशय 45.9, 4 गाँव 34.1, बोदा नाला 4.3, पोटिया 18.4, धोबी सरहद 43.4, कोहका 3.1, बमहोड़ी 40.9, बरेली पार 60.8, ओरियास 1.7, सुग्गा नाला 1.9, मनोरी 14.4, पायली 22.4, आमा नाला 27.7, पिपरिया टोला 50, काम करेली 33, भालीवाड़ा जलाशय 49.7, ईंदावाड़ी 31.7, कंडी पार 17.8, घेवरा नाला एनीकट 100% मसूर नाला 100%, बोतिया 17.3, टोल पिपरिया 28, पौंडी 23.4, पिपरिया 26.7, खटकर 5.3, प्रतापगढ़ 41.6, गोरखपुर धनौरा वाला 18.8, गोरखपुर छपारा 31.7, दरबई 47.8, साले 19, पिपरिया जलाशय 63.4, कतौली 19.8, पीपरताल जलाशय 46.6% भरा है। इस तरह 64 लघु जलाशयों में वर्तमान जल भराव स्थिति 36.1% है। ये समाचार जिला स्तरीय समाचार बुलेटिन शुक्रवार 7 अगस्त 2020 का। अगर आपको ये इसके ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो, साई न्यूज़ के वीडियोस और मौसम की जानकारी पसंद आ रही हो, तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलिए, या तो आपके पास यूट्यूब होगा, यूट्यूब को खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च करिए, सर्च बटन पर टाइप कीजिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। जैसे ही आप ये करते हैं, ये आपके सामने खुल जाएगा। इसके खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साई SAI आपको ये दिखाई दे रहा है। लाल रंग का जो बटन आपको ये दिख रहा है, लाल रंग का, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद दाएं कोने पर जाइए, दाएं कोने पर ऑल पर्सनलाइज नन, इसमें आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल पर्सनलाइज बटन को प्रेस करेंगे, ऑल बटन दबाएं। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन आपको लाल नहीं दिखाई देगा। आप सब्सक्राइब समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करते जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया और साई न्यूज़ पर जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होंगे, वैसे ही बिना देर के आपको ये सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आने चालू हो जाएंगे। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सारे वीडियोस देख सकेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को कहिए वे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।